तो सरकार आ गई, बस सो गए आराम से। शिक्षा का न शिक्षा से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, और न राज्य में क्या गतिविधि होनी चाहिए जो कि समतामूलक समाज निर्माण में लोगों की भूमिका होनी चाहिए, वो सब चीज़ में नदारत है। तो ये हमारा आक्रोश है और निंदा करते हैं आपके माध्यम से। सरकार, बिहार सरकार जो नीतीश तेजस्वी की सरकार है, निंदा करते हैं हम कि कम से कम आज यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होता है, काहे नहीं हुआ। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि भगत सिंह के ऐसे शख्स थे जो 23 वर्ष की अवस्था में ही फांसी के झूले पर झूल गए हंसते हंसते। उनके साथ उनके साथी राजगुरु सुखदेव, तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और ये हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसका विचार ये शांति, प्रगति और वैज्ञानिक समाजवाद, और लगातार हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह को लेकर के चलने वाले, फातिमा फुले को लेकर के चलने वाले, विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और कर्पूरी ठाकुर से लेकर के तमाम जो बिहार के नेता, जेपी आंदोलन, जितने भी लोग हैं, सभी लोग भगत सिंह से प्रेरणा लेते थे। ये तमाम लोग जो हैं आज अगर जिंदा होते तो निश्चित ही इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती। पूरे बिहार के अंदर ये शान है भगत सिंह की ये मूर्ति, और इस मूर्ति को किसी भी तरह का साफ सफाई नहीं करना, यहाँ पर पहले से किसी भी तरह का माला उपलब्ध नहीं होना, माल्यार्पण नहीं होना। भगत सिंह के जयंती के मौके पर हम सीधे तौर पर सरकार से कटाक्ष करना चाहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इसको, ये जो धरोहर है पटना का, इस धरोहर को किसी भी सूरत में उपेक्षित नहीं होने दें। भगत सिंह की शहादत और विरासत को किसी भी सूरत में, किसी भी तरह की अगर उपेक्षा होती है तो हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बर्दाश्त करने वाला नहीं है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हमारे शहीदों की विरासत किसी भी सूरत में उपेक्षित हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्र में, जवानी में लोग अपने कैरियर को लेकर चिंता करते हैं, उस उम्र में इस क्रांतिकारी धारा के इस शहीद ने देश की कुर्बानी के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिया। और आज राजकीय दिवस होता है बिहार के अंदर भगत सिंह के शहीद आजम को, और इस सरकार का हम कड़ी निंदा करते हैं कि शहीद आजम के जयंती को भी राजकीय दिवस के रूप में नहीं मनाया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति स्थल की जो दयनीय स्थिति है वो छिपी हुई नहीं है। यहाँ पे लोग शौच करते हैं, इर्द गिर्द जो भगत सिंह के इर्द गिर्द यहाँ पे लोग शौच करते हैं। ये फाउंटेन हुआ करता था और ये फाउंटेन बहुत लंबे समय। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम हैं शहीद चौक पटना। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है और इस मौके पर जो है पटना के अंदर जो है यहाँ पर शहीद चौक पर उनके प्रतिमा पर जो है छात्र संगठनों के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ छात्र नेता मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इस खास दिन को लेकर के वो क्या कहते हैं। आज भगत सिंह का 114वां जन्मदिन है। इस अवसर को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित तौर पर खास करके ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथी जो भगत सिंह के विचारों और आदर्शों पर चलने वाला संगठन है, ये इनके लिए एक समारोह के जैसा है, क्योंकि हम इनके विचारों और आदर्शों पर चल रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार इस देश की साजी संस्कृति, साजी शहादत, साजी विरासत को मिटाना चाहती है, इसे ख़त्म करना चाहती है। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि पटना का जो 7 शहीद है, पटना के 7 शहीद के बारे में फेमस जिसको कहा जाता है राकेश सिन्हा, जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बेशर्मी की इतनी हद पार कर दी कि उन्होंने कहा कि वो जो 7 शहीद है वो आरएसएस के थे। भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद। हाँ, वो जो 7 शहीद है वो 7 शहीद आरएसएस के थे और उनको शायद इतिहास का नॉलेज नहीं है। वो जो 7 शहीद है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ वो शहीद है। और हमको डर है कि कहीं राकेश सिन्हा या बीजेपी वाले किसी दिन ये नहीं कह दें कि नेहरू जी जो थे, नेहरू जी आरएसएस के ही थे। कोई गारंटी नहीं है। इन लोगों का इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। ये लोग दूसरे की शहादत को अपने में शामिल करना चाहते हैं, खुद अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। उसी तरह से एक साजिश के तहत, उन्हीं के लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत इस देश के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने के लिए 23 वर्ष की उम्र में अपने आप को इस देश के लिए निछावर कर देने वाले शहीद आजम भगत सिंह को उपेक्षित कर रहे हैं। आप पूरे बिहार के अंदर ये शान है भगत सिंह की ये मूर्ति, और इस मूर्ति को किसी भी तरह का साफ सफाई नहीं करना, यहाँ पर पहले से किसी भी तरह का माला उपलब्ध नहीं होना, माल्यार्पण नहीं होना। ये निश्चित तौर पर अभी जब हम आए, हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन पटना के साथी जब जुलूस लेकर आए तो यहाँ पर देखे कि पुराना माला लगा हुआ है, पिछले वर्ष का, बिल्कुल पिछले साल का लगा हुआ है। ये निश्चित तौर पर निंदनीय है और इस भगत सिंह के जयंती के मौके पर हम सीधे तौर पर सरकार से कटाक्ष करना चाहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इसको, ये जो
धरोहर है पटना का, इस धरोहर को किसी भी सूरत में उपेक्षित नहीं होने दें। भगत सिंह की शहादत और विरासत को किसी भी सूरत में किसी भी तरह की अगर उपेक्षा होती है तो हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बर्दाश्त करने वाला नहीं है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हमारे शहीदों की विरासत किसी भी सूरत में उपेक्षित हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की। यह कई राज्यों के जो है टेक्स्ट बुक से जो है भगत सिंह को निकाल दिया गया है, इस पे आप लोग का क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जब से आई है, जो भी क्रांतिकारी धारा के जो भी लोग इस देश के आज़ादी में शहादत दिए, उन लोगों को जानबूझकर पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है। उनके जयंती और शहादत दिवस को भी लोग मनाने से कतरा रहे हैं। ये तो अपेक्षित है, क्योंकि भगत सिंह जो 23 वर्ष की उम्र में इस देश की आज़ादी के लिए, जिस उम्र में जवानी में लोग अपने कैरियर को लेकर चिंता करते हैं, उस उम्र में इस क्रांतिकारी धारा के इस शहीद ने देश की कुर्बानी के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिया। और आज राजकीय दिवस होता है बिहार के अंदर भगत सिंह के शहीद आजम जो, और इस सरकार का हम कड़ी निंदा करते हैं कि शहीद आजम के जयंती को भी राजकीय दिवस के रूप में नहीं मनाया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति स्थल की जो दयनीय स्थिति है वो छिपी हुई नहीं है। यहाँ पे लोग शौच करते हैं, ईद गिर्द जो भगत सिंह के ईद गिर्द यहाँ पे लोग शौच करते हैं। ये फाउंटेन हुआ करता था और ये फाउंटेन बहुत लंबे समय से बंद है। इसके रख रखाव को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अब दिखा रहा है कि सरकार हमारे शहीदों के प्रति कितना संवेदनशील है। ये हम मांग करते हैं सरकार से कि शहीदों का अपमान नहीं करे। अगर सरकार शहीदों की अपमान करते रही, हमारा ये क्रांतिकारी विरासत वाला ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बैठे नहीं रहेगा। हम क्रांतिकारी विरासतों को बचाने के लिए भारत की साझी संस्कृति, साझी विरासत और इस शहीदों के सम्मान में हम सड़क में उतरेंगे और इस सरकार से भी आर पार जाएंगे। हम इस सभा के माध्यम से हम इस सरकार से भी मांग करते हैं कि प्रत्येक साल भगत सिंह की जयंती को राजकीय दिवस के रूप में मनाएं। इसके साथ साथ बेरोजगारी का जो सवाल है उसको लेकर देश के अंदर भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून इस देश की समय की ज़रूरत है, उसे देश में भगत सिंह के नाम पे समर्पित करते हुए लागू किया जाए। आप बने हुए एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के करके कोई बड़ा तीर नहीं मान रहे हैं। अगर आप सही मायने में भगत सिंह के मांगने वाले हैं, भगत सिंह के नाम पे इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी स्थापित कीजिए, भगत सिंह के नाम पे इस देश में अस्पताल स्थापित कीजिए। सिर्फ नाम बदल कर और भगत सिंह को हड़पने की कोशिश करने से नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज़ादी के दीवानों को हड़पने का भी एक साजिश है। भगत सिंह को भी लोग कल परसों बता देंगे कि वो आरएसएस से थे और वो जनसंघ से थे। इसीलिए तो कहते हैं कि सावरकर से प्रेरणा लेते थे भगत सिंह। सावरकर से प्रेरणा, सावरकर वो सावरकर जो अपने को लंबे जीवन जीने के लिए 1, 2, 4 नहीं 7 बार माफीनामा किया, और उस कायर से जो 23 साल की उम्र में फांसी झूलते हुए वो क्या प्रेरणा लेंगे। ये दोनों विरोधाभासी बात है। इसीलिए हम युवाओं के कंधे पे ये जवाबदेही है कि हम अपने विरासत को, अपने इतिहास को, अपने शहीदों को बचाएं। नहीं तो ये लोग इतिहास तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, किताबें बदल रहे हैं, एक नया इतिहास बना रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आज़ादी के आंदोलन को, ये पूरे चैप्टर को ख़त्म करके देश की आज़ादी ये 2014 से करने का काम करेंगे और बताएंगे कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था और देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करें और हमारे क्रांतिकारी के विचारों को, हम इनके संदेशों को घर घर ले जाएं। और इस मायने में भगत सिंह की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। हम जब आए तो यहाँ ताला बंद था। इस सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि आप हमारे शहीदों को लॉकअप में बंद करके, कैद करके उनके विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह ने कहा था कि विचारों के शान पे क्रांति होती है, हथियार और बम से क्रांति नहीं होती है, विचारों की शान पे होती है। और विचारधारा जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। भले ही उसे मानने वाले लोग कम हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकती है, पर भगत सिंह जैसे की विचारधारा जो थी कि साम्राज्यवाद का नाश हो, देश के अंदर समाजवाद स्थापित हो,
वो आज भी प्रासंगिकता है उनकी। और जब जब हम जैसे युवा रहेंगे भगत सिंह के जीवनी से प्रेरित लेंगे और इस देश की आज़ादी लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो सब देख सकते हैं यहाँ पे आज भगत सिंह की जयंती पर जो है छात्र संगठनों के द्वारा माल्यार्पण चल रहा है। इन लोगों में एक रोष भी है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा एक माल्यार्पण तक का भी कार्यक्रम नहीं रखा गया। यहाँ पे ना कोई साफ सफाई की गई, पूरा लोकोप यहाँ पे लगा हुआ था। इन लोगों ने आया और यहाँ पे चूँकि पटना शहर का एक इकलौता जो है ये शहीद चौक है जहाँ पे भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर जो है शहीदों को उचित सम्मान मिलना चाहिए था, ये इन लोगों का कहना है, जो कि सरकार और प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। और इस खास मौके पे ये लोग साफ मांग कर रहे थे कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जो है का मांग सरकार से कर रहे थे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू हो ताकि युवाओं के हर एक हाथ को रोजगार मिल सके। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति यहाँ पर जो है स्मारक स्थल का बना हुआ है, प्रतिमा स्थल का। यहाँ पे देख सकते हैं बरसों से ये बंद पड़ा हुआ है। पहले ये चलता था, कितनी अच्छी दृश्य लगती थी लोगों को देखने में। तो क्या ये कब से बंद है? देखिए, ये तो बहुत लंबे टाइम से बंद है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, अभी मौजूदा सरकार भी है और महागठबंधन की सरकार है। लेकिन कहा जाता है कि सब चीज़ जो है लोगों के लिए जो है किया जा रहा है, लेकिन यही किया जा रहा है। जब शहीदों का अपमान आप कर रहे हैं, जिसके बदौलत आज हमारा देश गुलाम था तो आज आज़ाद हुआ है, और उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तो कैसा आप आज़ाद भारत में ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो रख रखाव है सरकार की जिम्मेवारी है उसको तो कम से कम निर्वहन करना चाहिए। इनके जो पदाधिकारी है उनको आदेश करना चाहिए था। राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे आज प्रोग्राम होना चाहिए था, वो भी प्रोग्राम नहीं हुआ है। आज प्रोग्राम रखा ही नहीं, प्रशासन और नहीं रखा गया। ताला लॉक था महाराज, ताला लॉक था। ताला हम लोग खुलवाए हैं। उसके बाद हम लोग पुराना माला था, उस माला को निकाल के हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी सब मिल करके माल्यार्पण किए हैं। तो ये तो स्थिति आ गई है। तो सरकार आ गई, बस सो गए आराम से। शिक्षा का न शिक्षा से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, और न राज्य में क्या गतिविधि होनी चाहिए जो कि समतामूलक समाज निर्माण में लोगों की भूमिका होनी चाहिए, वो सब चीज़ में नदारत है। तो ये हमारा आक्रोश है और निंदा करते हैं आपके माध्यम से। सरकार, बिहार सरकार जो नीतीश तेजस्वी की सरकार है, निंदा करते हैं हम कि कम से कम आज यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होता है, काहे नहीं हुआ। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि और भी कोई महापुरुष हैं उनको लेकर के इतनी उपेक्षा नहीं होती, भगत सिंह को लेकर के क्यों की जाती है? देखिए, कुछ लोग जो हैं जो चाहते नहीं हैं, क्योंकि भगत सिंह के ऐसे शख्स थे जो 23 वर्ष की अवस्था में ही फांसी के झूले पर झूल गए हंसते हंसते। उनके साथ उनके साथी राजगुरु सुखदेव, तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और ये हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसका विचार ये शांति, प्रगति और वैज्ञानिक समाजवाद, और लगातार हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह को लेकर के चलने वाले, फातिमा फुले को लेकर के चलने वाले, विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और कर्पूरी ठाकुर से लेकर के तमाम जो बिहार के नेता, जेपी आंदोलन, जितने भी लोग हैं, सभी लोग भगत सिंह से प्रेरणा लेते थे। ये तमाम लोग जो हैं आज अगर जिंदा होते तो निश्चित ही इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो और सरकार के कान में जूड़ेंगे और आगे से आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें नहीं हो। तो आप देख ही रहे हैं कि छात्रों के अंदर रोष भी है, क्योंकि जो ये प्रतिमा है इसका उपेक्षा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। जो स्थिति है आप लगातार देख ही रहे हैं। हम चाहेंगे विजुअल के माध्यम से एक बार जो है हमारे साथी इसको दिखा दें पूरे दृश्य को। और यहाँ पे अगल बगल लोग टॉयलेट भी करते हैं, क्योंकि बगल में टेम्पू स्टैंड है। बहुत सारा गंद भी यहाँ पे आ रहा है जिसको महसूस साफ किया जा सकता है। तो साफ सफाई की वो स्थिति यहाँ पे नहीं है। और आज भगत सिंह का 114वां जन्मदिन है।